अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जुलाई में महंगाई की शरह 11.1% रही, जो गुज़िश्ता 3 सालों की कम तरीन शरह है। लोगों की कुव्वत खरीद को मजीद बढ़ाना है। नेशनल पार्लियामेंट बिलाल अजहर क़यानी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह अवाम को रिलीफ देना है। लीगी हुकूमत में महंगाई में कमी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हदफ रही। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहिबा की मेन तरजीह यही है कि किस तरह महंगाई कम करनी है, किस तरह आवाम को रिलीफ देना है, किस तरह लोगों की रोज़गार में इजाफा करना है, किस तरह उनके लिए अपना सौदा सल्फ ख़रीदने के में आसानी पैदा करनी है। सारे रिफॉर्म्स, सारी कोशिशें, सारी एफ़र्ट्स जो पंजाब या वफाक हुकूमत में हो रही हैं, उन सारी का मरकज़ यही है कि किस तरह पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी में बेहतरी लानी है। आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई की शरह इस दफ़ा 11.1% आई है, जो कि पिछले 2.25 सालों की सबसे कम तरीन महंगाई की शरह है। और ये हमारी हुकूमत की कोशिशों की वजह से है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत आई थी फरवरी में तो यही शरह 23.1% थी। तो हम तो ये बात नहीं कहते कि हमारा काम आलू प्याज टमाटर की कीमतें देखना नहीं। जो खान साहब बड़े फ़ख्र से ये बात कहते थे, तो हम तो यही समझते हैं कि कौमियत भी यही है, खिदमत भी यही है। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि IPPs की आड़ में मखसूस तबका अय्याशी कर रहा है। कहा कि हमारे सवालात हुकूमत को लाजवाब कर रहे हैं। उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी को गुमशुदा करार दिया। रावलपिंडी में धरने से खिताब में कहा कि गरीब, मिडिल क्लास, ताजिर सब परेशान हैं। ये सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के मिडिल क्लास, पाकिस्तान के ताजिर, सनतकार और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जिस तकलीफ और दुख में इस वक्त मौजूद है, उन दुखों की तर्जुमानी करते हुए उनके लिए कोई रिलीफ हासिल किया जाए, उनकी मुसीबतों को कम किया जाए। यही हमारी सियासत है और इस सियासत में हमें फख्र है। और यह सियासत हम इबादत समझ के करते हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा, यही सियासत होगी और अपना हक लेकर इंशाअल्लाह यहाँ से उठेंगे। इसलिए मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि हमारे मुतालिबात बहुत सादा और वाज़ेह हैं। बिजली के बिलों में कमी की जाए और जो लागत है उसी लागत के मुताबिक बिल आने चाहिए। इजाफी टैक्स और IPP के कैपेसिटी पेमेंट ये पाकिस्तानी कौम ये अदा नहीं करेगी। और अब अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का फैसला कर लिया है। अहम जिम्मेदारी वजीर आजम मुआशी टीम को सौंप दी गई। कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। माहाना 1 लाख तनख्वाह तक रिलीफ देने की मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है। इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। रिलीफ की फंडिंग तरक्याती बजट से लेने का भी प्लान है। वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत तवानाई बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए सरगर्म हो गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों के लिए 4 ट्रिलियन रुपए यकमुश्त अदा करने की तजवीज़ दी है। यकमुश्त अदायगी से बिजली का फी यूनिट 5 रुपए से ज़ायद सस्ता होगा। इकट्ठी रकम से गर्दिशी कर्जा भी कम होगा। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करके वज़ारत तवानाई को फराहम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने इस तजवीज़ को IMF से मशरूत कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इन तजवीज़ से आगाह किया गया, लेकिन हतमी फैसला नहीं हो सका। अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI के रहनुमा रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ATC जज ताहिर अब्बास सपरा की अदालत में समाअत हुई है। अदालत ने CTD की 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रऊफ हसन के खिलाफ इस्लामाबाद के थाने CTD में दहशतगर्दी का दर्ज मुकदमा, जबकि रऊफ हसन की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। अदालत ने फरीकैन को 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। कहा, अगर अगली समाअत पर रिकॉर्ड पेश ना किया गया तो फैसला कर दिया जाएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कोहाट से, जहां बाप ने बच्चियों को मार डाला। कमसिन बेटियों को ड्रम में डुबोकर कत्ल किया गया। सफाक मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। तो अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको कोहाट से, जहां बाप ने बच्चियों को मार डाला। कमसिन बेटियों को ड्रम में डुबोकर कत्ल किया गया है। सफाक मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। जमींदार बासर, अवाम बेबस। एक और इंसानियत सोज वाकया पेश आ गया। बकरियों के खेतों में जाने की सजा मासूम बच्चे को दी गई। जमींदार ने जीने का हक छीन लिया। 7 साल ताहिर चंद घंटे कबल जिंदगी से भरपूर था। हैदराबाद में
जमींदार ने मार डाला, वो भी महज इस वजह से कि ताहिर की बकरियां उसके खेत में जा घुसी। मामूली बात पर जमींदार आपे से बाहर हुआ, ताहिर के वालिदैन से तू मैमे पर फायरिंग कर दी और बच्चे की जान ले ली। अब जालिम के खिलाफ ताहिर के अहल खाना दुहाई दे रहे हैं। वर्सा ने लाश हैदराबाद बदीन रोड पर रखकर धरना दे दिया। इनका मुतालबा है कि कातिल को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो चुका है। मानसहरा में बनने वाली झील आबादी के लिए खतरा बन गई। होटल खाली करा लिए गए। रेले में 4 दुकानें भी बह गई हैं। वादी कागान का राबता भी बदस्तूर मुनक़ता है। कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों से भी इलाके में सूरत हाल संगीन हो रही है। कोहलू में सैलाब के बाद कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आज दूसरे रोज भी बंद है। खैबर पख्तूनख्वा में सावन का कहर, हर तरफ पानी ही पानी। मानसेरा में मलबे से दरिया कुन्हार का बहाव रुक गया। पानी रुकने से झील बाजार के लिए खतरा बन गई। तेज बहाव से 4 दुकानें भी बह गईं। चले इंतजामिया ने झील किनारे 9 होटल्स भी खाली करा लिए। इलाका महसूर होने से खाने पीने की अशिया की किल्लत भी पैदा हो गई। उधर वादी कागान का ज़मीनी राब्ता 5वें रोज भी बहाल न हो सका, जबकि फंसे हुए सयाहों को बजरिया चलास वापस रवाना कर दिया गया है। यहाँ पे जनाब बेतहाशा जो है इंसानी जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। ये गरीब इलाका है, जलजला ज़दा इलाका है। उन्होंने क्यों नहीं पूछा जनाब उनसे कि जनाब ये पुल को खतरा है, यहाँ के अवाम को खतरा है, यहाँ के कारोबार को खतरा है। हमारी तकरीबन 10-20 दुकानें चली गई। अभी मेरी मस्जिद को भी नुकसान हो रहा है। दरिया का जो हुकूमत की तरफ से कुछ काम नहीं हो रहा है। इधर 4 दिन हो गए लोग फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब चित्राल में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के बाद नदी नालों में तोगयानी आ गई। सिंध में तोगयानी से ऊंट प्लान समाल डैम टूट गया, जिससे 5 देहात से रेब आ गए और कपास और प्याज की खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। नाज़रीन, मानसेरा में बारिश के सबब मुश्किलात में इजाफा हो गया। महानरी पुल की तबाही के बाद इलाके का राब्ता मुनक़ता होने से अशिया की सप्लाई मुनक़ता है। मुतासर इलाके में 5 रोज से अशिया की नकलो हमल नहीं हो सकी है। इलाके में पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत है। शहरियों ने हुक्काम बाला से हंगामी बुनियादों पर मदद की अपील की है। मानसेरा में बारिश के सबब मुश्किलात में इजाफा हो गया है। महानरी पुल की तबाही के बाद इलाके का राब्ता मुनक़ता होने से अशिया की सप्लाई मुनक़ता है। मुतासर इलाके में 5 रोज से अशिया की नकलो अमल ना हो सकी। इलाके में पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। शहरियों ने हुक्काम बाला से हंगामी बुनियादों पर मदद की अपील की है। आगाह करें आपको, मानसेरा में बारिश के सबब मुश्किलात में इजाफा हो गया है। और सिंध के मौसम की बात करें तो मजीद मूसलाधार बारिशें सर पर आ गई हैं। राजस्थान से आने वाला सिस्टम आज रात से बारिशें बरसाएगा। कराची में भी तेज बारिश का इम्कान है, जबकि जैकबाबाद, लाड़काना, कश्मोर, घोटकी और सखर में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। दादू में तूफानी बारिशों से सूरत हाल संगीन होने लगी। चंद रोज में 2 बंद टूटने के बाद कई देहात ज़ेर-ए-आब हैं। कराची वाले हो जाएं होशियार, मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। 6 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक राजस्थान और बहिर अरब से ताकतवर मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो रही हैं, जिससे कराची में 6 अगस्त तक बारिशों का इम्कान है। शहर के चंद मकामात पर दरमियानी से मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची में डिफेंस, क्लिफ्टन, किमाड़ी, सदर, आई चंडीगढ़ रोड, लांडी और कोरंगी में तेज, जबकि दीगर इलाकों में मुतदल बारिश हुई। बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहा। बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। दादू में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। पहाड़ों से आने वाले रेले ने कई गाँव डुबो दिए। गुज़िश्ता रोज दादू में दूसरा बंद भी टूट गया, जिसके बाद सूरत हाल संगीन है। सांगड़, नौशहर फिरोज, मीरपुर, माथेलो, मेहड़ और दीगर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की वजह से बालाई सिंध में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, कश्मोर, घोटकी और सखर में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस शहर में कई फीट पानी जमा हो गया। कपास की फसल बर्बाद हो गई। काश्तकारों के अरमान बारिश के पानी में बह गए। मजीद जानते सांगड़ से हमारे नुमाइंदा बोलियों जुल्फिकार अली से। जी जुल्फिकार, आगाह कीजिएगा।
भर की तरह सांगड़ में भी जो है आज दूसरे रोज़ भी शदीद बारिशें हो रही हैं। मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें सांगड़ ज़िला हेडक्वार्टर है, खिपरो है, टंडो आदम है, सिंजोरो है, शाहपुर चाकर है, जाम नवाजली है, बेरानी है। ये इलाके वो हैं जहां पर शदीद किस्म की बारिश आज सुबह से ही, जैसे ही सूरज निकला है तो उसके साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है। इस वक्त दिन चढ़ के आ गया है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त तक अगर देखेंगे तो यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशें हो रही हैं। बात की जाए शहरों में तो शहरों की जो बाजार हैं, गलियाँ हैं, दुकानें हैं, उन पे कई फीट पानी खड़ा हो गया है। काश्तकार हजरात खड़े हैं, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना, कितना नुकसान होगा इस बारिश से। बहुत नुकसान हुआ है हम लोगों का। ये फसल जो भी जितनी भी खड़ी हुई है ये सारी नुकसान में चली गई है, अभी किसी काम में नहीं आई है। अभी ये इतना खर्चा हुआ है हम लोगों का, अब इसका कौन भरपाई करेगा इस चीज़ की। जी बिल्कुल, इन काश्तकारों की बातें सुनी। उनका कहना है कि वैसे ही हमें रेट नहीं मिल रहे थे, ऊपर से अल्लाह की तरफ से ही है ये, लेकिन यहाँ पर अंदेशा ये किया जा रहा है कि इनको लाखों रुपए का नुकसान है और ज़िले भर में अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए का नुकसान है। इस काश्त की फसल जो ये है, इससे इनको और नुकसान होगा और काश्तकार हजरात को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे सखर से, जहां गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रोज से होने वाली बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली इस वक्त मौजूद हैं घंटा घर चौक पर। मजीद सूरत हाल उनसे जानते हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा। समेत गिरदोनवाह के इलाकों में गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश के बाद सूरत हाल ख़राब हो गई है। सक्कर शहर में मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं घंटाघर चौक पर। आप देख सकते हैं घंटाघर चौक से मुतअद्दिद बाज़ारों को आने जाने के रास्ते जो है वो निकलते हैं। बहुत बड़ी तादाद में दुकानें, होटल और यहाँ पर फलों की मार्केट भी है, सब्ज़ी की मार्केट भी है। चारों अतराफ में जो है वो आपको नज़र आ रहा है, जो सूरत हाल नज़र आ रही है। बारिश का पानी जमा है, निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया ने दावे किए थे कि बारिश में इस मरतबा सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। यहाँ पर सूरत हाल एज इट इज़ है, जैसे माजी में पानी यहाँ घंटाघर चौक और मुख्तलिफ बाजारों में जमा होता था, उसी तरह अपडेट कर रहे थे। जाम शोरो, कोठी और गिरदोनवाह में बारिश के बाद मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने तफरीही मकाम अल मंजर का रुख कर लिया। जाम शोरो, कोठी और हैदराबाद से शहरों की बड़ी तादाद मौसम का लुत्फ उठाने पहुंची है। शहरी दरिया में नहाकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। मजीद बताएं जाम शोरो से अरमान अहमद अब्बासी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अलमंजर जाम शोरो के मकाम पे मौजूद हूँ, जहाँ पे तफरीह के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे आमद आई है, जिसमें ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं। तो शहरी यहाँ पे मौसम में इंजॉय कर रहे हैं। मौसम शदीद गर्मी के बाद जो खुशगवार हुआ है बारिश के बाद से जो, तो आज लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हम शहरियों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। हैदराबाद का बहुत अच्छा मौसम है, हसीन मौसम हो रहा है। बहुत सारी आवाम हैदराबाद की यहाँ पर आई हुई इंजॉयमेंट करने के लिए। बहुत अच्छा, लोग यहाँ पे देखो खुश भी नजर आ रहे हैं। पापा के साथ आए हुए हैं, यहाँ पे एंजॉय करने आए। पापा के साथ आए जाम शोरो, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। मौसम अच्छा था इसलिए हम आए पापा मम्मा के साथ। हम हैदराबाद से आए, हम एंजॉय करने आए। जाम शोरो बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बस महसूस कर रही हूँ यहाँ पे आके, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके। कैसे एंजॉय कर रही हैं? नहा के, घूम घूम के। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी कि वो यहाँ पे किस तरह मौसम को खुशगवार माहौल को। खबर शामिल करेंगे पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने गुफ्तगू में इस्माइल हानिया की शहादत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा ने सानहे के बाद होने वाली पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़ और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हिमायत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। इसराइली जारत की बात करें, गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। काबिज़ फ़ौज के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी जारी है। वसी गजा में इसराइली फ़िज़ाइया ने खातून और 3 बच्चों को शहीद कर दिया। कई इमारतें मलिया मेट हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 1.5 लाख से ज़ायद इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 7 अक्टूबर से जारी जंग में शहादतों की मजमूई तादाद 39,000 से तजावुज़ कर गई हैं। सहूनी फौज को चैन न आया। गजा पर मुसल्लह जंग को 300 रोज बीत गए। वस्ती गजा में इसराइली फिज़ाइया के हमले में खातून और 3 बच्चे शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 1.5 लाख इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। मगरबी किनारे में भी काबिज़ फौज ने ड्रोन हमले में हमास मिलिट्री कमांडर को 5 फ़लस्तीनियों समेत शहीद कर दिया। उधर लुबनान, यमन और उर्दन में शहीद इस्माइल हानिया को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए रैलियाँ निकाली गयी।
कराची में 2 रोज़ा 19वीं माय कराची नुमाइश जोरों शोर से जारी है। नुमाइश में एनेक्स होम अप्लायंसेस ने भी भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। नुमाइश के दौरान एनेक्स होम अप्लायंसेस की 25वीं सालगिरह शानदार अंदाज में मनाई गई। कंपनी के सिल्वर जुबली पर केक भी काटा गया। तकरीब में सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारी, जो कतर, तुर्की, श्रीलंका, ओमान और बांग्लादेश के कौंसिल जनरल ने भी शिरकत की। टडाब के चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर मोतीवाला, KCCI के सदर इफ्तिखार शेख और साबिक सदर इदरीस मेमन ने भी नुमाइश का दौरा किया। तालीम दोस्त वज़ीर आला मरियम नवाज का एक और अहसन इकदाम। मैट्रिक में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा की सरकारी सतह पर हौसला अफजाई के लिए पुरवकार तकरीब 7 अगस्त को लाहौर में मुनक़िद होगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिंगदर हयात के मुताबिक तमाम बोर्ड्स के टॉपर तुलबा को खुसूसी अवार्ड्स और कैश प्राइज दिए जाएंगे। लाहौर आबद पर तुलबा को सरकारी प्रोटोकॉल और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तुलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान भी मुतवक्किल है। 7 साल कबल आखिरी मरतबा शहबाज शरीफ ने तुलबा की हौसला अफजाई के लिए तकरीब मुनक़िद की थी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।